और दोस्तों आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके। होटल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसी का ये पार्ट है। प्रीवियसली हमने बहुत सारे काम कर लिए हैं। अभी हमें सर्च पे काम करना है, यानी कि जब हम यहाँ पर इनपुट करेंगे तो डेटा फिल्टर होना चाहिए, टेबल के अंदर सर्च होना चाहिए, है ना। तो सर्च का जो फैसिलिटी है वो हम बुकिंग के लिए और इन हाउस के लिए और आर्चीव के लिए, इन तीनों के लिए ही परफॉर्म करेंगे। कैशियर में सर्च का फैसिलिटी नहीं रहेगा। अभी हमने कैशियर पे कोई काम नहीं किया है और ना ही प्रिंट पे काम किया है, ना ही टोटल बुकिंग पे काम किया है। इस पे हम आगे काम करेंगे। फिलहाल हम बुकिंग पे काम करने वाले हैं और इन हाउस पे काम करने वाले हैं और आरसीएफ पे काम करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो है लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। सर्च का काम करना है। तो यहाँ पर जब भी हम कुछ भी इनपुट करेंगे, जैसे कि हमने सुमन इनपुट किया तो अभी तो 5 डेटा है यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर सुमन कहाँ पर है। लेकिन जब डेटा का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, थाउजेंड्स में डेटा हो जाएगा, तो फिर हमें सर्च सर्च की फैसिलिटी देना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे हम ईमेल से सर्च कर लें, चाहे हम किसी के मोबाइल नंबर से सर्च कर लें, है ना, चाहे हम टोटल पर्सन से सर्च कर लें, चाहे हम नोटिस से सर्च कर लें, चाहे हम प्राइस से सर्च कर लें, चाहे हम लोकेशन से सर्च कर लें, चाहे हम जो है सीरियल नंबर से सर्च कर लें, रूम नंबर से सर्च कर लें, जिससे भी हम सर्च करना चाहें सर्च करें। और यहाँ पर जैसे हम कुछ भी इनपुट करें तो यहाँ से फिल्टर होना चाहिए डेटा, इन हाउस के अंदर से भी। यानी कि अगर हम इन हाउस के अंदर हैं तो ये इन हाउस के अंदर फिल्टर करे, अगर हम आर्चीव के अंदर हैं तो ये आर्चीव के अंदर फिल्टर करे। अभी हम बुकिंग के अंदर हैं तो बुकिंग के अंदर फिल्टर करना चाहिए। यानी कि हमें तीनों के लिए यानी कि तीनों के लिए सर्च की फैसिलिटी का जो मतलब ऑपरेशन है वो ये इसी इनपुट फील्ड से परफॉर्म करना है। ठीक है, यानी कि सिंगल इनपुट फील्ड से तीनों के लिए हमारा सर्च वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो जा चुका है। ठीक है, इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए जरा आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल कर लीजिए और लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, वीएस कोड में भी ओपन कर लीजिए। मैंने ओपन कर लिया है वीएस कोड में भी। और ये जो प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल है, इसके अंदर पहले तो आप सर्च करिए, कंट्रोल एफ करिए, फाइंड करिए कि सर्च कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, तो यही वाला इनपुट फील्ड है आपका सर्च वाला। ठीक है, इसमें जैसे हम इनपुट करेंगे डेटा सर्च होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो एक क्लास ऐड करिए जरा से, सर्च हाइफन इनपुट के नाम से, यानी सर्च इनपुट, इसके नाम से क्लास ऐड कर दीजिए। कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, प्रोफाइल डॉट जेएस के अंदर आ जाइए। ऊपर की तरफ सबसे पहले हम सर्च वाले इनपुट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जरा तरीके से, सर्च इनपुट के नाम से या सर्च एलिमेंट के नाम से आप बना लीजिए। डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। क्वेरी सिलेक्टर को सिर्फ कॉल करना है आपको, क्वेरी सिलेक्टर ऑल मत लगा देना। ठीक है, क्योंकि एक ही इनपुट फील्ड है। और डॉट लगा के हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो डॉट लगाइएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कॉमा नहीं होगा, टर्मिनेट होगा। ठीक है, ये सिलेक्ट हो जाएगा इनपुट फील्ड। कौन सा इनपुट फील्ड हमने सिलेक्ट किया, ये वाला, याद रहे। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया है। अब इसी में हमें ऑन इनपुट करने पे काम करना है। तो सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपने देखिए रिफ्रेश किया था ना यूआई डेटा, इसके ठीक ऊपर आप यहाँ पर कमेंट पास करिए जरा इस तरीके से, सर्च कोडिंग। ठीक है, और यहाँ पर हम जो हमने इनपुट फील्ड सेलेक्ट किया है सर्च एलिमेंट वाला, उसमें डॉट ऑन इनपुट, यानी कि इसमें इनपुट होते ही हमें कुछ काम करना है, तो ऑन इनपुट इस इवेंट को बाइंड करिएगा इसके साथ। कॉल बैक फंक्शन का डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले आप अलर्ट करके देखिए कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि जब भी आप इसमें इनपुट कर रहे हैं तो अलर्ट होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर इसको अलर्ट कर दिया। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। जैसे हम यहाँ पर इनपुट करेंगे, नोटिस करिए अलर्ट हुआ। ठीक है, इस तरीके से अलर्ट हुआ। तो जब आप इसमें इनपुट करेंगे अलर्ट होगा, इसका मतलब ये इनपुट फिर सक्सेसफुली सिलेक्ट हो चुका है और ये सही से काम भी कर रहा है। ठीक है, तो आज ये जरा यहाँ पर इसको हटा दीजिए। हमारे पास एक फंक्शन होने वाला है सर्च के नाम से, उसी को हम यहाँ पर कॉल करने वाले हैं। लेकिन सर्च के नाम से फंक्शन होगा, उसको हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। अभी हमने बनाया नहीं है, सर्च के नाम से ही बनाइएगा, नोटिस करिए, या सर्च फंक्शन इसका नाम कर दीजिए इस तरीके से। इसको हमने, इसका जो डेफिनेशन है इसको ऊपर करना है। तो ऊपर की तरफ कहीं पर भी हम कर सकते हैं, बस यहाँ पर हमने कॉल किया है, इसी के ठीक ऊपर आप कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो सर्च फंक्शन का डेफिनेशन हम पहले तो सर्च फंक्शन के नाम से एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे तरीके से, इसका वैल्यू कॉल बैक फंक्शन हो जाएगा। यानी कि एरो फंक्शन डिफाइन किया हमने, तो हमारे ये फंक्शन है, इसको हमने यहाँ पर कॉल किया है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इनपुट फील्ड का वैल्यू रीड करना है। तो लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा इस तरीके से, और यहाँ पर जो आपका सर्च एलिमेंट है, पहले तो आप वैल्यू के नाम से वेरिएबल बना लीजिए, और जो आपका सर्च एलिमेंट है इसके लिए डॉट वैल्यू कीवर्ड को रीड कर लेना है। तो जो भी आप उसमें इनपुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। कंसोल डॉट लॉग में मैंने वैल्यू को अलर्ट कर दिया।
नोटिस करिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इनपुट करेंगे वैल्यू मिलेगा और कंसोल होता रहेगा। एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड कर लिया, इंस्पेक्ट कर लूंगा। नोटिस करिए कंसोल में जाना होगा हमें, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहाँ गया इनपुट फील्ड हमारा, ठीक है। आइकन नहीं दिख रहा है तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट इनपुट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से अलोक, और इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाएं तो अलोक हमें दिखना चाहिए। कंसोल में जाएंगे तो नोटिस करिए जैसे जैसे आपने इनपुट किया वैसे वैसे आपको डेटा यहाँ पर मिला है। पहले आपने ए लिखा होगा, फिर ए एल लिखा होगा, फिर ओ लिखा होगा, फिर के लिखा होगा ना। इस तरीके से जैसे जैसे हम इनपुट करें वैसे वैसे डेटा हमें मिल रहा है। लेकिन एक और काम करिए जरा, इसको अलर्ट करिए, वैल्यू को कुछ समझाना है आपको। अलर्ट करिए इस तरीके से वैल्यू को। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए मैं यहाँ पर स्मॉल ए लिखा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए, ठीक है। इस तरीके से स्मॉल ए आया। अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूँ तो कैपिटल ए आएगा, ये देखिए कैपिटल ए लिखा मैंने तो कैपिटल ए आया। अगर मैं कैपिटल एस लिखूँ तो कैपिटल एस आएगा। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ए लिखूँ तो स्मॉल ए आएगा। मैं चाहता हूँ मैं कैपिटल लिखूँ या स्मॉल लिखूँ, जैसे भी लिखूँ, यहाँ पर जैसे भी इनपुट करूँ सब स्मॉल में ही आना चाहिए। यानी कि मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कुछ भी इनपुट करूँ कैपिटल या स्मॉल, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी मैं इनपुट कर रहा हूँ वो स्मॉल लेटर में ही हमेशा आना चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ पर आपने टू वैल्यू डिफाइन किया, यहाँ पर आपको टू लोअर केस इसके नाम से फंक्शन है, इसको आपको कॉल कर लेना है। टू लोअर केस फंक्शन को कॉल कर लेना है। अब क्या होगा, जब भी आप इनपुट करेंगे तो हमेशा जो आपका वैल्यू है वो हमेशा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट होके मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे रिलोड करिएगा। और यहाँ पर मैंने कैपिटल ए लिखा, नोटिस करिए स्मॉल में आया ना। यहाँ पर देखिए कैपिटल ए लिखा था मैंने, फिर जब मैंने कैपिटल बी लिखा तो अभी नोटिस करिएगा क्या आएगा, स्मॉल में बी आएगा। यहाँ पर हमने कैपिटल बी इनपुट किया है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है ताकि हमें इसमें मैच करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने स्मॉल में कन्वर्ट कर लिया है। और यहाँ पर जब भी हम मैच करेंगे तो नोटिस यहाँ पर भी कैपिटल डी कैपिटल एम है ना, इस तरीके से डेटा है। तो एक केस सेंसिटिव होता है, इसको भी हम स्मॉल में कन्वर्ट करके फिर दोनों को मैच करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सर्च की फैसिलिटी को अंजाम देंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इनपुट फील्ड का डेटा रीड कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, देखिए अगर मैं बुकिंग में हूँ तो बुकिंग के अंदर से टेबल सेलेक्ट करना है हमें। अगर मैं इन हाउस के अंदर हूँ तो इन हाउस के अंदर से टेबल सेलेक्ट करना है हमें। अगर मैं अर्चीव के अंदर हूँ तो अर्चीव के अंदर से टेबल सेलेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर मैं हूँ उसी का टेबल सेलेक्ट होना चाहिए और उसी के लिए फिल्टर ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो ये चीज थोड़ा सा आप तरीकी है, इसको आपको समझना इंपॉर्टेंट है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, अभी मैं बुकिंग के अंदर हूँ तो यहाँ पर जब मैं सर्च करूँ तो ये सारा टेबल सेलेक्ट, यानी कि जो टी आर है इसके अंदर से जो है डेटा सर्च होना चाहिए। अगर मैं इन हाउस के अंदर हूँ तो इसके अंदर से डेटा सर्च होना चाहिए। तो क्योंकि इसको आपको सेलेक्ट करना होगा, जो टी आर है ना, यानी कि टेबल रो है, जो ये आपका रो है, इसमें कितना रो है, 4 रो है, इसमें 2 रो है, इसमें 2 रो है। तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जो एक्टिव है वही सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो एक्टिव है इसमें से उसी के अंदर का ये डेटा जो है सेलेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक अपनाना होगा। आज ये जरा यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इन तीनों में सर्च का ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। तो इन तीनों के लिए हम कुछ यूनिक क्लास देंगे ताकि हम इसको अलग से सेलेक्ट कर सके इनपुट होने पे। तो प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल के अंदर आइएगा और नीचे की तरफ जहां पर आपका टैब पेन होगा, देखिएगा टैब पेन्स, सॉरी नैप पेन्स है ना ये, इसके अंदर देखिए टैब पेन क्लास लगा हुआ है। और टैब पेन क्लास लगा हुआ है ना, ये टैब पेन, इसी के अंदर से हमें सेलेक्ट करना है। पहले तो आप टैब कंटेंट को सिलेक्ट करना है हमें, उसके बाद टैब पेन को सिलेक्ट करना है। तो टैब पेन जो होगा उसके अंदर आइएगा, तीनों में एक साथ जाएंगे। 3 टैब पेन होगा आपके पास इसके अंदर, तीनों में आपको एक साथ जाना है। और इस टैब पेन में आपको एक क्लास देना है सर्च पैन के नाम से। ऐसे सर्च यहाँ पर डिफाइन करिएगा, सर्च हाइफन पैन, इसके नाम से आपको क्लास दे देना है। एक क्लास और एक्स्ट्रा हमने लगाया सर्च पैन। तो पहले तो हम टैब कंटेंट को टारगेट करेंगे, उसके बाद सर्च पैन को टारगेट करेंगे और जिसके साथ एक्टिव लगा होगा उसी को टारगेट करेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। पहले हमने टैब कंटेंट को टारगेट किया, उसके बाद हम इसको टारगेट करेंगे और इसके अंदर जिसमें भी एक्टिव लगा हो, क्योंकि इन तीनों में से किसी एक में ही एक्टिव होगा, या तो ये या तो ये या तो ये। तो जब हम क्लिक करते हैं, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट हमने इसको एक्टिव कर रखा है तो ये पहले से दिख रहा है एक्टिव। अभी हमने इस पर क्लिक किया तो एक्टिव आपका इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा। फिर आप आर्चिव में जब क्लिक करेंगे ना तो जो एक्टिव है वो आर्चिव में लग जाएगा। इसी को हम फॉलो करते हुए सेलेक्ट करेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो जब इनपुट होगा तभी हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जब यूजर इनपुट करना शुरू करेगा तभी हम ये सेलेक्ट करने का काम करेंगे, ग्लोबल सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर यानी कि सर्च फंक्शन के अंदर जब यूजर इनपुट कर रहा है तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यहीं पर हम सेलेक्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, यानी कि एक वेरिएबल बनाइएगा जरा आप इस तरीके से, एक वेरिएबल बना लीजिए जरा इस तरीके से, लेट
मैं टेबल एलिमेंट के नाम से ही बना लेता हूँ, या कोई भी नाम दिया जा सकता है, टेबल ए इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। और यहाँ पर क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट लगा के क्वेरी सिलेक्टर इस फंक्शन को कॉल करना है। क्वेरी सिलेक्टर ही लगाइएगा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं लगाना, आपको क्वेरी सिलेक्टर ही लगाना है, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, टैब कंटेंट को सबसे पहले डिफाइन करना है। तो डॉट लगा के टैब कंटेंट इसको डिफाइन करिएगा। तो हमने इसको टारगेट किया, इसका जो मेन पेरेंट एलिमेंट है, यानी कि इन तीनों का मेन पेरेंट एलिमेंट क्या है, टैब कंटेंट। अभी हमें इसको टारगेट करना है, सर्च पेन को, इसके अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्पेस देना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखेगा। यहाँ पर स्पेस देना है, उसके बाद सर्च पेन, इसको आपको टारगेट करना है, और इसके अंदर से जो एक्टिव है उसको टारगेट करना है। तो जो एक्टिव है ना, वो सर्च पेन के साथ ही लगा होगा। देखिए, सर्च पेन जहाँ होगा वहीं पर एक्टिव लगा होगा। इसमें भी सर्च पेन है, तो इसमें भी एक्टिव लगेगा जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब, इसमें जब क्लिक करेंगे तब, इसमें जब क्लिक करेंगे तब, तो सभी में एक्टिव लगेगा। तो देखिए, सर्च पेन के साथ ही एक्टिव लगेगा, इसलिए आपको यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, डॉट ला के डायरेक्ट एक्टिव को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, स्पेस नहीं देना। यहाँ पर हमने स्पेस क्यों दिया, यहाँ पर हमने स्पेस इसलिए दिया क्योंकि ये दूसरा एलिमेंट है, यानी कि ये आपका एक अलग डिव है और ये हमारा अलग डिव है सर्च पैन वाला, इसलिए हमने वहां पर अलग जो है मतलब स्पेस दिया था सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्पेस क्यों नहीं दिया, सर्च पैन डॉट एक्टिव डायरेक्ट लिख दिया हमने, क्योंकि ये दोनों क्लास एक ही एलिमेंट के अंदर है, यानी कि दोनों क्लास जो है आपका, वो आपका कहाँ है, नोटिस करिए प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल के अंदर दोनों क्लास आपका एक ही एलिमेंट के अंदर है, ऐसे समझिएगा इस चीज को। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जैसे आप इनपुट करेंगे ना, यानी कि जैसे जैसे आप इनपुट करेंगे वैसे वैसे आपका ये सेलेक्ट होगा, यानी कि ये जो डिव होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में टर्मिनेट करिएगा, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है वैसे करिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल बनाइए जरा, या आप कंसोल करके देखिए क्या हो रहा है। अभी कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पर हम टैब एलिमेंट इसको डिफाइन कर देंगे। मैंने टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, नोटिस करिएगा, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, रिलोड कर लीजिएगा, और भी देखिए बुकिंग वाला एक्टिव है ना, और मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, इंस्पेक्ट करके आप जब कंसोल में जाएंगे तो नोटिस करिए क्या है, ये डिव आया, और इसके अंदर देखिए ये आपका कौन सा डिव है, यहाँ पर देखिए ये बुकिंग वाला आईडी लगा हुआ है ना, ये बुकिंग वाला आपका डिव है। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में आईडी लगा हुआ है बुकिंग, थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ, ये देखिए ना, तो ये बुकिंग वाला डिव है इस तरीके से। अब नोटिस करिए, अब मैं इसमें एक्टिव करता हूँ इन हाउस वाले में, और यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा, तो अब कौन सा डिव आएगा, नोटिस करिए मैंने इंस्पेक्ट किया, कंसोल में जाऊंगा, ये देखिए अब कौन सा आया, इन हाउस वाला आया। इन हाउस वाले के अंदर आपका देखिए टीआर टेबल सब होगा, इसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे ना कहीं आपका टेबल और टीआर सब होगा। ठीक है, ये देखिए बटन है सारा। अच्छा, ये जो डिव होगा ये वाला, इसमें आपका टेबल होगा, ये रहा है ना, इन हाउस के अंदर जितना भी टीआर है वो सब आपको दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है। इसी तरीके से टी बॉडी के अंदर जितना भी डेटा है सब दिखेगा, ये दिखे ना, ये हमारा इन हाउस का है। इसी तरीके से अगर आप इसमें जाएंगे बुकिंग वाले में ना, लास्ट में टेबल ओपन करिए और टी बॉडी ओपन करिए, देखिए जितना भी बुकिंग के अंदर टीआर है वो आ गया। ठीक है, तो अभी हम टीआर तक, अभी टीआर हमने निकाला नहीं है, अभी हमने मेन कंटेनर को सिलेक्ट किया है, समझ में आना चाहिए आपको। आर्चिव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कुछ इनपुट करेंगे, तो अब आर्चिव वाला जो आपका डिव होगा वो मिल जाएगा, यानी कि जो आर्चिव वाला टैब पेन होगा वो मिल जाएगा। ये देखिए, तो जैसे जैसे हम इनपुट कर रहे हैं इसको फाइंड करिएगा। पहले हमने जब बुकिंग वाले में एक्टिव थे हम, तो बुकिंग वाला आया, फिर हम इन हाउस को एक्टिव करके इनपुट किया हमने, तो इन हाउस वाला आया, और जब हमने आर्चिव में एक्टिव किया तब हमने आर्चिव का जो डिव एलिमेंट है उसको पा लिया। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे कि अभी हमने रिलोड किया, यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं, तो ये वाला है ना अभी एक्टिव, तो इसके अंदर से टीआर को सिलेक्ट करना है, यानी कि जितना भी टीआर है उसको हमें सिलेक्ट करना है। तो टीआर सिलेक्ट करना बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। लेट एक और बनाइए जरा तरीके से, ऑल टीआर के नाम से, या कुछ जरूरी नहीं कि आप ऑल टीआर के नाम से बनाए, टीआर के नाम से भी बना सकते हैं। और ये जो आपका टेबल एलिमेंट है, यानी कि जो टेबल एलिमेंट है, इसी के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इस फंक्शन को आपको कॉल करना है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल ही कॉल करिएगा, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, और यहाँ पर आपको टीआर को सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट टीआर टारगेट करनी है, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में जैसे भी लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो हमने डायरेक्ट टीआर को ही टारगेट कर लिया। या तो आप ऐसे कर सकते हो, यानी कि पहले तो आप टी बॉडी सेलेक्ट कर लो और उसके अंदर से टीआर सेलेक्ट करो, इस तरीके से टी बॉडी टीआर। इसका मतलब क्या होगा, टी बॉडी जो होगा, यानी कि इसके अंदर जो टी बॉडी होगा, जो भी एलिमेंट आया उसके अंदर से टीआर सेलेक्ट होगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि नोटिस करिए क्या होगा प्रॉब्लम, देखिए अभी हमने रिलोड नहीं किया होगा, कंसोल में वो डाटा पड़ा होगा, देखिए अच्छा हमने शायद रिलोड कर दिया था। तो अभी देखिए कंसोल करिए जरा फिर से, इसके ऊपर कंसोल करिएगा, डॉट लॉग का यूज करेंगे, और टेबल एलिमेंट को हम यहाँ पर कंसोल कर लेंगे। तो मैंने टेबल एलिमेंट को कंसोल कर लिया, यहाँ पर जो है टर्मिनेट कर दिया। मैंने टी बॉडी के अंदर से टीआर क्यों सेलेक्ट किया, समझिएगा जरा इस चीज को। मैंने रिलोड किया, इनपुट करिएगा, इंस्पेक्ट कर लीजिए, कंसोल में जाएंगे तो आपको डिप दिख जाएगा, इसको ओपन करिएगा। इसके अंदर से आपको टेबल को, यानी कि नीचे वाले डिप को ओपन करना है। देखिए इस डिप के अंदर दो डिप है, तो नीचे वाले को ओपन करिएगा, और नीचे में आपका टेबल होगा उसको ओपन करिएगा, और टेबल के अंदर पहले टी ऐड है,
तो देखिए टी हेड के अंदर भी आपका टी आर है ना, इसीलिए हमने टी हेड को ना टारगेट करके इसके अंदर से डायरेक्ट इसके अंदर से टी बॉडी को टारगेट किया है, और टी बॉडी के अंदर से हमने टी आर को टारगेट कर लिया। तो हमें टी बॉडी के अंदर जो टी आर है वो वाला टी आर चाहिए। हमें टी हेड के अंदर से टी आर से क्या मतलब, यानी कि टी हेड के अंदर जो टी आर है उससे क्या मतलब, वो तो आपका ये हेडिंग है सारा, इससे क्या मतलब हमें, हमें तो उस टी आर से मतलब है जो टी बॉडी के अंदर है ना, यानी कि जो टी बॉडी के अंदर टी आर है हमें तो उस टी आर से मतलब है। तो हमने क्या किया है वहां पर, इसीलिए टी बॉडी को लिखा है पहले, उसके बाद हमने टी आर लिखा, तो जो टी आर होगा वो सेलेक्ट होके आपका इसमें आ जाएगा, इसमें। ठीक है, अभी ये कंसोल हटा दीजिएगा। यहाँ पर हमने इसलिए ऐसा क्यों लिखा है पहले टी बॉडी और टी आर, क्योंकि हमें टी आर को टारगेट करना है जो टी बॉडी के अंदर है, यानी कि ये जो टी आर है इनको हमें टारगेट करना है, हमें ऊपर वाले टी आर से कोई मतलब नहीं है। कंसोल और डॉट लॉग सर्च करिए और पहले आप यहाँ पर चेक करिए कि टी आर आया कि नहीं। तो टी आर चेक कर लीजिए कंसोल करके, देखिए मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट कर, यहाँ पर आप कुछ इनपुट कर दीजिए, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएं तो यहाँ पर 4 टी आर था तो 4 टी आर आना चाहिए। देखिए नोड लिस्ट क्या आ गया, आपको चारों टी आर आ गया ना इस तरीके से। देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगा, ये इधर देखिए जरा, आ गया ना। अगर मैं इसमें एक्टिव रहूँ, ठीक है, और मैं फिर से कुछ लिखूँ, अभी मैं इसमें एक्टिव हूँ, इंस्पेक्ट करके अगर हम जाएंगे तो ये हमारा पहले के कंसोल था। दूसरा वाले में देखिए कितना 2 टी आर है ना, यहाँ पर देखिए 2 टी आर है तो 2 आ गया इस तरीके से। इसी तरीके से अगर आप आर्चिव में एक्टिव हो और यहाँ पर कुछ इनपुट करेंगे और इंस्पेक्ट करके जाके देखेंगे तो नोटिस करिए कितना टी आर आना चाहिए, 2 टी आर आना चाहिए, क्योंकि आर्चिव के अंदर भी ऑलरेडी 2 टी आर। इस पर जब हाईलाइट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा टी आर आया है। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया तो अभी हमें पता चल रहा है, ये दिखे ना परफेक्ट। तो अभी हमने टी आर को सिलेक्ट कर लिया। अब टी आर के अंदर से पहले बुकिंग के अंदर आ जाइए, ये जो सीरियल नंबर से अगर हमें सर्च करना है तो पहले हम सीरियल नंबर को टारगेट करेंगे, यानी कि जो टी आर आया है उसके अंदर से 1 2 3 4 ये निकलना चाहिए। तो ये आपका टीडी के अंदर है तो हमें लूप चलाना होगा सभी टीआर के लिए, और सभी टीआर के अंदर से जो पहला टीडी है उसका जीरो इंडेक्स रीड करके ये जो इसके अंदर डेटा है उसको निकालना होगा। ठीक है, तो लूप चलाना होगा हमें टीआर के लिए, तभी हमारा काम हो पाएगा। तो इसको हटाइएगा और फॉर यानी कि फॉर का यूज करिएगा इस तरीके से, एक वेरिएबल बनाएगी तरह इस तरीके से, एलिमेंट के नाम से ही बना लीजिए, ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे और जो टीआर है उसके लिए आपको लूप चलाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने टीआर के लिए लूप चलाया। तो आपने क्या लिखा है, यानी कि हमने लेट एक वेरिएबल बनाया एलिमेंट के नाम से, ऑफ कीवर्ड का हमने यूज किया और टीआर के लिए लूप चलाया। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर से जो टीडी है उसको टारगेट करना है, यानी कि टीआर के अंदर जो हमारा टीडी है उसको टारगेट करना है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट कंसोल और डॉट लॉग कर इस तरीके से, यानी कि एक वेरिएबल बनाइए तरह से लेट टीडी के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है हमारा इसके अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम टीडी को टारगेट कर देंगे, यानी कि डायरेक्ट हम टीडी डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पर कंसोल और डॉट लॉग कर सकते हो इस तरीके से और टीडी को प्रिंट करते हो तो क्या मिलेगा आपको, नोटिस करिए। यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैंने 1 लिखा। ठीक है, मैंने 1 लिखा तो इस टीआर के अंदर जितना भी टीडी होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए इसमें 12 टीडी है ना पहले वाले रो में, ये पहले वाले रो का है। जैसे इसमें कितना रो है, 1 2 3 4, तो 4 बार लूप चला होगा, 4 बार लूप चला और 4 बार में सभी का टीआर के अंदर जो टीडी है वो आ गया। देखिए इस तरीके से जब आप वर्टिकल हाईलाइट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो देखिए पहला टीआर जो है ये पहले टीआर का सारा टीडी है। ये देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको पता चलेगा इस तरीके से हाईलाइट करने। अब आपको दूसरे टीआर को ओपन करना है, ये देखिए हाईलाइट करेंगे तो दूसरे वाले लाइन में ये देखिए हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद तीसरा ओपन करिए इस तरीके से, तीसरे वाले लाइन को आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमें हमें टीडी से मतलब नहीं, हमें क्या करना है डायरेक्ट इस जीरो इंडेक्स वाले को टारगेट करना है और ये डेटा चाहिए हमें 1 2 3 4। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे सीरियल नंबर के नाम से एक वेरिएबल बना लो और यहाँ पर आप जीरो इंडेक्स को रीड कर लो, डायरेक्ट जीरो को रीड कर लो, डॉट इनर टेक्स्ट, इसका इनर टेक्स्ट आपको चाहिए बस। तो बस यहाँ पर आपको डॉट इनर टेक्स्ट रीड कर लेना है। अब अगर आप यहाँ पर सीरियल नंबर को प्रिंट करेंगे ना तो क्या मिलेगा आपको, नोटिस करिए हमने जीरो को रीड किया है, डायरेक्ट इनर टेक्स्ट उसका रीड कर लिया है, तो सीरियल नंबर हमें मिल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। और सीरियल नंबर क्या है अभी 1 2 3 4, तो यही प्रिंट होना चाहिए 1 2 3 4। मैंने यहाँ पर कुछ भी इनपुट किया, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे तो नोटिस करिए 1 2 3 4 मिल गया ना हमें। इस तरीके से हमें सीरियल नंबर मिल गया। अभी हम मैच करेंगे जो इनपुट किया गया है उससे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और डेटा निकालना है, जैसे लोकेशन भी निकालना है। तो इसी लाइन को आप कॉपी पेस्ट करिएगा, लोकेशन के नाम से आप वेरिएबल बनाइएगा इस तरीके से। ठीक है, लोकेशन इसके नाम से वेरिएबल बनाइएगा और यहाँ पर आपको 1 इंडेक्स को रीड कर लेना है और यहाँ पर आप लोकेशन को कंसोल करिए इस तरीके से।
रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर मैंने कुछ भी अभी लिखा तो लिखिए लोकेशन में क्या, दुबई मुंबई दुबई मुंबई, अभी यही आना चाहिए कंसोल के अंदर। इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, देखिए दुबई मुंबई दुबई मुंबई, यानी कि ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें ये रूम नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना है, टू इंडेक्स को रीड करना है, टीडी के अंदर से टू टू डिफाइन करिएगा, और यहाँ पर आपको रूम नंबर इसके नाम से ओवरऑल बना लेना है। इसी तरीके से हमें और क्या चाहिए, फुल नेम चाहिए, ठीक है। तो फुल नेम पे भी हम सर्च लगाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर आपको फुल नेम इसके नाम से ओवरऑल बनाना है, और यहाँ पर आपको थर्ड इंडेक्स को रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अगर आप इस पे भी फिल्टर लगाना चाहते हो डेट पे, तो इसको सेलेक्ट करिएगा। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट मैं मोबाइल नंबर पे अब लगा दूं इस तरीके से फिल्टर, ठीक है, और प्राइस पे लगा दूं। तो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो मोबाइल कर दिया, और यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर मोबाइल का कौन सा अकाउंट करना पड़ेगा आपको, तो देखिए ये आपका 0 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। उसके बाद ये हमें अवॉइड करना है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 ये भी अवॉइड करना है, ये 6 ये भी अवॉइड करना है। मोबाइल नंबर चाहिए तो डायरेक्ट हम 7 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7। एक बार कंसोल करके देखेंगे कि मोबाइल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कंसोल कर लीजिएगा, रिलोड करके टेस्टिंग करिए। मैंने यहाँ पर कुछ भी इनपुट किया फिलहाल, इंसर्ट करके कंसोल में जाएंगे तो हमें सारा मोबाइल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सभी मोबाइल नंबर सेम है ना, इस तरीके से ये देखिए सेम है ना सारा मोबाइल नंबर, इसलिए देखिए 4 बार ये प्रिंट हुआ है यहाँ पर कंसोल के अंदर, ठीक है। अगर हम एडिट कर दें, जैसे यहाँ पर क्लिक करिए और इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया मोबाइल नंबर के अंदर, जैसे मैंने कुछ कम कर दिया, ठीक है, और इसमें भी मैं अपडेट कर देता हूँ, थोड़ा मैं कुछ बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, तो ठीक है, थोड़ा अपडेट कर दिए मोबाइल नंबर को, क्योंकि सेम मोबाइल नंबर है ना सभी जगह पे, इसलिए वैसा आ रहा है, तो मैंने ऐसे अपडेट कर दिया कुछ भी, ठीक है। अब अगर आप रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की, क्योंकि अब हमने अपडेट कर दिया, तो आपको चारों मोबाइल नंबर अलग अलग रहेगा, ये देखिए ना इस तरीके से, ये अभी 2 जगह पे मैच कर रहा है, इसलिए 2 जगह पे यहाँ पर 2 बार ये डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है। मोबाइल नंबर मिल चुका है हमें। हमें एक और चीज चाहिए, प्राइस। प्राइस चाहिए, तो जिसमें से भी जिस पे भी आपको चेक करना होगा, यानी कि जिस पे भी आप फिल्टर लगाना चाहते हो उसको आपको बस सेलेक्ट करना है। तो प्राइस क्या होगा, मोबाइल नंबर के बगल में है, तो मोबाइल नंबर के बाद क्या है, 8, तो यहाँ पर बस आपको 8 लिखना है, और यहाँ पर आपको प्राइस कर देना है इस तरीके से, प्राइस। तो अभी हमने क्या किया है, जिस पे हमें फिल्टर लगाना है, जिस पे हमें फिल्टर लगाना है, मैंने बस उसको उसका डेटा निकाल लिया है। जैसे हमें मोबाइल पे लगाना था, और इस पे लगाना था, फुल नेम पे, रूम नंबर पे लगाना था, लोकेशन पे लगाना था, सीरियल नंबर पे लगाना था, तो हमने उसका डेटा निकाल लिया है बस, ठीक है। हमने डेटा निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और जैसे मैं लिखूंगा तो अगर वहां पर मैच कर रहा है तो सिर्फ वही दिखना चाहिए, बाकी का जो टीडी है, बाकी का जो टीआर है वो हाइड हो जाना चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ पर्टिकुलर उसी पे काम करना है, बाकी के टीआर को हाइड करना है, ठीक है। तो पहले सीरियल नंबर के लिए काम करिए। तो एक फंक्शन यानी कि एक कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से, और ये जो सीरियल नंबर है, सबसे पहले तो सीरियल नंबर को आपको डॉट टू लोअर केस इस फंक्शन को लगा के इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेना। ऑलरेडी ये नंबर होगा, तो इसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो ये जनरली ये नंबर है, तो इसके आप टू लोअर केस फंक्शन ना भी कॉल करें तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये तो नंबर ही है, इसमें हमें टू लोअर केस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर जो आया है उसको मैच करेंगे, किससे मैच करेंगे, यानी कि हम सीरियल नंबर को किससे मैच करेंगे, जो हमारा, यानी कि आपको सीरियल नंबर के लिए डॉट इंडेक्स ऑफ इस फंक्शन को कॉल करना है, यानी जो सीरियल नंबर है यहाँ पर इंडेक्स ऑफ इसके इसके लिए इस फंक्शन को कॉल करना है, इंडेक्स ऑफ के नाम से फंक्शन है, इसको कॉल करिएगा। तो इंडेक्स ऑफ में जो आपका ओ होगा वो कैपिटल होगा, ऐसे ही लिखिएगा, सीरियल नंबर डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पर जो आपने इनपुट किया है वो वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर है, यानी कि इसमें है उसको दे देना है। तो इसके लिए इंडेक्स ऑफ लगाया है मैंने आपने, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू आपने यहाँ पर पास किया इसमें चेक किया जाएगा कि इसमें है क्या ये वैल्यू, अगर होगा तो ये पॉजिटिव नंबर देगा, यानी कि अगर ये आपको मैच करेगा कहीं पर तो ये पॉजिटिव नंबर देगा, लेकिन अगर ये मैच नहीं किया तो आपको ये नेगेटिव नंबर देगा, इसलिए हमने यहाँ पर चेक करना इज नॉट इक्वल टू -1, तो नेगेटिव नंबर ये देगा, -1 से चेक करिएगा। तो ये जब मैच नहीं करेगा तब आपको -1 देगा, और मैच कर गया तो पॉजिटिव नंबर देगा। तो हमने चेक किया है क्या ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि क्या ये मैच कर रहा है, क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू लगाया है। अगर मैच कर रहा है तो यहाँ पर काम करेंगे, और नहीं मैच कर रहा है तो एल्स में काम करेंगे। मैंने एल्स डिफाइन किया इस तरीके से मैंने एल्स डिफाइन किया, और यहाँ पर एल्स में काम करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अगर मैच कर रहा है तो हमें टीआर को हाइड करना है, तो ये जो टीआर होगा ना इसी को हाइड करना है। तो टीआर या सॉरी एलिमेंट को डायरेक्ट आप यहाँ पर डिफाइन करिएगा, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड इस फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर रिमूव करना है, यहाँ पर हमें रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ पर मैच कर रहा है तो हमें रिमूव करना है डी हाइफन नन को, तो डी हाइफन नन इसको रिमूव करना है, और जहां मैच नहीं करेगा उस केस में एल्स में जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना है,
ऐड करना है, यानी कि ये क्लास ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका उसका डिस्प्ले जो है वो नन हो जाएगा, यानी कि वो हाइड हो जाएगा। कब हाइड होगा, जब इसमें मैच नहीं करेगा। हमने यही चेक किया, इज नॉट इक्वल टू -1। अगर -1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर आया। पॉजिटिव नंबर अगर आया तो मैच कर गया, तो मैच कर गया तो वो रिमूव, यानी कि डी हाइफन नन नहीं लगना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए अगर लगा भी है तो। और अगर नहीं मैच कर रहा है तो डी हाइफन नन लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। तो हमने अभी टीआर के लिए चेक किया है, यानी कि इसके अंदर टीआर के लिए। तो अगर अभी आप यहाँ पर 4 लिखते हैं तो नोटिस करिए 4 में मैच करेगा, यहाँ पर है ना, इस तरीके से 4 में मैच किया। अगर आप यहाँ पर 4 से ज्यादा कुछ देंगे, जैसे मैंने 10 दे दिया, तो देखिए सब हाइड हो गया, क्योंकि 10 का टीआर नहीं है। जैसे जैसे 5 लिखेंगे नहीं आएगा, 1 लिखेंगे आ जाएगा। यानी कि 7 लिख दिया मैंने, 1 लिखना चाहिए मुझे, देखिए 1 आ गया। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ये देखिए आए ना, 4 से फिल्टर होके डेटा। अगर हम यहाँ पर कुछ और लिख दें, ज्यादा लिख दें, तो देखिए फिल्टर नहीं हुआ, है ही नहीं, तो वो सब सब हाइड हो गया। लेकिन अगर कहीं पर भी मैच करेगा तो वो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आ गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 4 लिखते हैं तो 4 का डेटा आएगा। देखिए हमने 45 लिख दिया लेकिन नहीं आया, 4 लिखेंगे तो 4 का डेटा आ जाएगा। सिर्फ 4 का आया, ये देखिए सीरियल नंबर देखिए 4 का आया। यहाँ पर अगर आप 2 लिखेंगे तो ट्रू वाला डेटा आएगा। अगर आपने यहाँ पर 1 लिखा तो 1 वाला डेटा आएगा। अभी हमें क्या करना है, लोकेशन पे काम करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो आपका इफ होगा, इसके ठीक नीचे एल्स इफ का यूज करना है आपको, और फिर से एक कंडीशन चेक करना है लोकेशन के लिए। तो लोकेशन को आपको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेना है, तो डॉट टू लोअर केस इस फंक्शन को अप्लाई करिएगा, यानी कि लोअर केस में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। और इसके लिए डॉट इंडेक्स ऑफ इस फंक्शन को आपको डिफाइन करना है, और इसमें वैल्यू दे देना है। ठीक है, तो जो वैल्यू आपने इनपुट किया होगा उससे मैच किया जाएगा। क्या ये -1 के बराबर नहीं है? अगर -1 के बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर ये जो आपने रिमूव किया था, बस यही आपको यहाँ पर दिखाना है। कंट्रोल सी करिए, यहाँ पर डिफाइन कर दिए, इस तरीके से यही करना है आपको, कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो अब हमने लोकेशन पे भी लगा दिया, तो अब हम लोकेशन से भी सर्च कर पाएंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पर मुंबई लिखूँ, नोटिस करिए जहां जहां मुंबई मैच करेगा, जैसे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, देखिए अभी मैच नहीं कर रहा है, अभी हमने स्पेलिंग सही कर दिया, तो जहां जहां मुंबई मैच कर रहा था वहां का डेटा फिल्टर हो गया। नोटिस करिए अगर मैं यहाँ पर दुबई लिख दूं, तो कैसे भी लिखिए आप, कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए दुबई से फिल्टर होकर आ गया। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर में भी दुबई लिखूं तब भी फिल्टर होकर आ जाएगा, इसलिए हमने उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट किया था, ताकि मैं कैपिटल में लिखूं स्मॉल लिखूं उससे कोई फर्क ना पड़े। देखिए फिल्टर हो गया ना दुबई से। अब हमें रूम नंबर से फिल्टर करना है, तो कुछ करना है नहीं है, ये जो एलसी का इसी को कॉपी करिएगा, बस जहाँ पर लोकेशन है वहां पर आपको रूम नंबर कर देना है, और वैल्यूज वैसे रहेगा, बस कुछ करना नहीं, ये वैल्यूज ऐसे रहेगा, बाकी सब वैसे रहेगा। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करें। रूम नंबर 407 में सर्च करने जा रहा हूँ, तो 407 मैंने डिफाइन किया, ये देखिए सर्च हो गया ना इस तरीके से। ठीक है, देखिए अगर इसमें रूम नंबर 500 लिखेंगे तो नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। अभी मैं फुल नेम से सर्च करना है, कुछ करना नहीं है, इसी लाइन को आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है, और बस रूम नंबर की जगह आपको फुल नेम कर देना है। ठीक है, तो अब फुल नेम से भी सर्च होगा। देखिए यहाँ पर सुमन है, आलोक है। ठीक है, तो मैं सुमन अगर लिखूंगा तो सिर्फ सुमन से रिलेटेड डेटा हमें मिलेगा, इस तरीके से आपको। उसके बाद मोबाइल और प्राइस के लिए भी हमें सर्च करना है, तो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसी एलसिफ को यहाँ पर मैं बस मोबाइल लिख दूंगा। ठीक है, ओहो, यहाँ पर आपको मोबाइल लिख देना है। उसके बाद आपको एक और बार कॉपी पेस्ट कर देना है, और प्राइस के लिए भी अभी ही आपको डिफाइन कर देना है। तो बस इस तरीके से प्राइस के लिए डिफाइन कर दीजिए। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, प्राइस में जैसे ये 2000, सभी जगह पे 2000 है ना, अगर आप 2000 लिखते हो ना तो देखिए मैच कर गया। 20,000 मैंने लिख दिया, मैच नहीं किया। 2000 लिखेंगे तो आ जाएगा, ये देखिए आ गया। मोबाइल नंबर जैसे ये वाला मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसी से डेटा रिलेटेड आएगा, ये देखिए आ गया ना इस तरीके से। अगर आप ये मोबाइल नंबर सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो आ जाएगा, ये देखिए आ गया ना इस तरीके से। जब जहां अभी इतना ही मैच किया है, इसलिए इतना ही आ रहा है। तो जैसे जैसे मैच किया, अगर आपने यहाँ पर कुछ गलत किया नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हमने इस पे काम कर लिया। इन हाउस के अंदर भी ये वैसे ही काम करेगा जैसे यहाँ पर काम कर रहा है। इन हाउस के लिए और चीफ के लिए, तीनों के लिए कोड हो गया आपका। इन हाउस में आप जाइए, यहाँ पर सर्च करिए दिल्ली, देखिए आ गया ना दिल्ली से रिलेटेड डेटा। देखिए नोटिस करिए इस तरीके से। अगर आप रूम नंबर 30 लिखते हैं तो 30 से रिलेटेड डेटा आ जाएगा। अगर आप टोटल पीपल पे हमने नहीं लगाया है, अगर हमने यहाँ पर प्राइस पे सर्च किया 2000 में लिखा, तो नोटिस करिए 2000 से रिलेटेड दो डेटा है, इसलिए दोनों आ गया। ठीक है, आर्चिव के अंदर भी आपका काम हो चुका है। अगर आप हाई लिखेंगे, अच्छा इस पे हमने नहीं लगाया है, हमने जो है प्राइस पे लगाया है, मोबाइल पे लगाया, तो आप जिस पे लगाना चाहते हैं बस उसको सिलेक्ट करिए इस तरीके से ऊपर की तरफ, और उस पर बस एलसिफ डिफाइन कर दीजिए। पहले आपको उसको निकाल लेना है, उसके बाद आपको उस पर एलसिफ लगा देना है। तो अभी हमारा तीनों के लिए काम को हो गया। अगर हम आर्चिव के अंदर 3232 इस रूम नंबर को सर्च करें इस तरीके से, देखिए आ गया ना इस तरीके से। अगर हम मुंबई लिखें, मुंबई से रिलेटेड डेटा आएगा। तो सर्च की जो फैसिलिटी है वो हमने बना लिया है इन हाउस के अंदर, बुकिंग के अंदर, आर्चिव के अंदर, ये सब के अंदर आपका काम करेगा, और सब के अंदर से डेटा आपको फिल्टर करके देगा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। कुछ भी इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प की जाएगी। आपकी हेल्प
कैसे की जाएगी? आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और हमें मैसेज करना है कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ पर आपकी हेल्प की जाएगी। आपको लाइव आके मैं हेल्प बताता हूँ, आपको मैं गूगल मीट अरेंज करके बताता हूँ। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए और हमें ज़रूर आप लोग सपोर्ट करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि आपको नोटिफ़िकेशन समय-समय पर मिलता रहे। काफ़ी अमेज़िंग और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मैं बनाने वाला हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ऑलरेडी मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर देखिए कितने हैं, ठीक है? तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दें इस चीज़ पे और हमें भी ग्रो करने का मौका दें। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ भी इश्यू हो ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर गुड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।